हाय, HCF एंड LCM के अप्लाइड क्वेश्चंस के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आई वुड रादर से कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूँ। पूरे HCF LCM के अभी तक जो 4 वीडियो हुए हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे है ना। आई बटन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट ही दे दिया। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था बेसिक कि कॉन्सेप्ट क्या है, HCF LCM एक्चुअली मतलब क्या रखते हैं, है ना। रट्टा मारू कुछ नहीं, उसका मतलब समझो, तब जाके आगे चीज़ें आसान होगी। दूसरी चीज़ हमने समझी थी कि स्कूल की जो 2 मेथड थी, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, वो क्यों बनी थी, ऐसे एग्जैक्टली वो मेथड थी क्यों, क्योंकि उसके वहाँ से हमें समझ में आता है कि अच्छा ये रीज़न था। और जब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती है तो फिर शॉर्टकट भी बना सकते हो। तो उसके बाद मैंने समझा था हमारा शॉर्टकट मेथड HCF एंड LCM ढूंढने का एक शॉर्टकट मेथड। फाइन। उसके बाद हमने सीखा कि अगर फ्रैक्शंस के बीच में HCF LCM निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। और लास्ट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखी थी, वो ये थी कि नंबर्स और HCF LCM के बीच में रिलेशन क्या है। वो रिलेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम आज देखेंगे भी, है ना। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने कुछ मॉडल्स देखे थे, HCF के 2 मॉडल्स, LCM के 3 मॉडल्स, जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी देते हैं। इसके बाद हमने ये समझा कि भाई अप्लाइड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो और आगे वीडियोस बढ़ाए। ये 2 वीडियोस के बाद तीसरे वीडियो से हमने स्टार्ट किया अप्लाइड क्वेश्चन। अप्लाइड क्वेश्चन भी 3 टाइप के होते हैं। एक जो वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जहाँ पे स्टोरीज सुनाई जाती है, आपको समझना है कि यहाँ पे HCF निकालना है, LCM निकालना है, एग्जैक्टली कैसे करना है। तो जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतना आसान होगा, इसलिए हम बहुत बेसिक से गए। तो वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हमने दूसरे अप्लाइड क्वेश्चन के वीडियो में किए, जहाँ पे जो मॉडल्स मैंने बताए, 2 HCF के 3 LCM के, वो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड स्टोरीज जो होती है वो कैसे निकालते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे वाले की, HCF एंड LCM, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए ये दोनों को भी आप वहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये होता है कि आपको कुछ नंबर्स दिए, उसका शायद HCF दिया है, LCM दिया है, 2 नंबर्स में से एक नंबर्स दिया है, दूसरा ढूंढना है, या तो फिर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है, या सम दिया है, या डिफरेंस दिया है। HCF दिया है तो LCM निकालना है, LCM दिया है तो HCF, ऐसा कुछ। तो इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको सीधे सीधा बोला होगा HCF LCM सब वही टर्मिनोलॉजी, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है वो यहाँ पे चेक होता है। फाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक ठीक है तो यू कैन गो ऑन विद दिस, अदरवाइज मेरे हिसाब से आप पहले से देखिए और बाद में इस वीडियो पे आइए। हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो BTTude चैनल। देखिए, बेसिकली एक रिलेशन आपको ये आना चाहिए कि जब भी 2 नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो वो 2 नंबर्स, मान लो X एंड Y है, उस 2 नंबर का आपने HCF निकाला एंड LCM भी निकाला। अगर ये सही तरह से निकाला हुआ है, तब इस दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करें या उसके HCF LCM को मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा इक्वल होता है। पर याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी 2 नंबर और किसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो तो एक HCF और एक LCM ही होगा, ऐसा नहीं है। तो उल्टा मत ले लेना, वरना गड़बड़ हो सकती है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे, जब भी हमें बोले ना कि भाई चलो 2 नंबर का HCF मान लो 23 है, तो याद रखना हम फटाफट एक नंबर 23x, दूसरा नंबर 23y और LCM को 23xy ले लेंगे, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी HCF दिया हो, 2 नंबर्स दिए हो, फटाक से हम ये कर लेंगे और आगे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी फटाक से आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ को ध्यान रखना है। काफ़ी बार ये यूज़ होगा, ज़्यादातर बार ये यूज़ होगा। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर इतनी है ना, तो आगे चीज़ें बहुत आसान है। देखते देखिए क्वेश्चन एकदम 1 बाय 1 देखते हैं। फाइन, चलिए ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, एक बार इसके ऊपर थोड़ा सोच लीजिए। ऑफ कोर्स आपने पोज करके सोचा तो हो गया होगा आंसर। देखते हैं। देखिए, प्रोडक्ट आपको दी है एक नंबर, जैसे हमने अभी तो बात की कि भाई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें या तो उसके HCF LCM को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आता है। तो उसका यूज़ कर लेते हैं ना। देखिए, HCF LCM का प्रोडक्ट ही सीधा दे दिया है 1080।
एक नंबर x भी दिया है, y ढूंढना है तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर डिवीजन में भेज दीजिए। 45 इंटू नहीं 45 इंटू 45 है, फाइंड द अदर नंबर। 45 इंटू 290 18 बच गया 180, 45 इंटू 4 तो दूसरा नंबर है 24। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए चेक कर सकते हो 45 एंड 24 का HCF LCM, क्योंकि उस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही तो HCF LCM का मल्टीप्लाई होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी, है ना। 45 24 का निकाल के आप देख सकते हो यही आएगा। फाइन, तो रूल पता हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं वापस HCF LCM तो आपको दिया है, तो आप सोचते हो ठीक है भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 528, तो वही तो दो नंबर, जो कि एक नंबर 66 है तो दूसरा नंबर y क्या है। तो यहाँ पे ये 66 वापस यहाँ पे डिवीज़न में चला जाएगा। 22 इंटू 3 यहाँ पे जब कटेगा तो 176, तो ये आपका हो गया आंसर। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि जस्ट ये रूल अप्लाई किया तो आंसर आ गया, एक बार रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और दूसरे दो का सेम आए तो उसका मतलब ये नहीं कि एक HCF LCM है, वो होने के चांसेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ समझाता हूँ, 2 इंटू 8 भी 16 होता है ना, और 4 इंटू 4 भी 16 होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 and 8 का HCF 4 है और LCM भी 4 है? नहीं ना। या 4 and 4 का HCF 2 है और LCM 8 है? नहीं। तो इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि वो होगा ही, समझ में आ रहा है? वो होने के चांसेस है। तो यहाँ पे अब ये इनकंसिस्टेंट डेटा भी एक ऑप्शन है, तो हमें सोचना है कि भाई सब ठीक ठाक, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर तो हमें दिया है 66 और दूसरा नंबर हमें मिल गया 176। तो ये दोनों का HCF क्या 22 है? एक बार देखो तो 22 इंटू 3, हाँ भी जाता है, 22 इंटू 8, हाँ ये भी जाता है। तो LCM 22 इंटू 3 इंटू 8 यानी 22 इंटू 24 ही होगा, तो 22 इंटू 24 ऑब्वियसली 528 होता है, तो सही है। तो ये चेक करना था। देखो क्यों चेक करना था समझाता हूँ, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आपको लगता है सर आ तो गया, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? देखिए यहाँ पे जब आप देखते हो कि भाई एक HCF दिया है, एक LCM दिया है, एक नंबर भी दिया है 144, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो 144 आपने इधर भेजा, 36 इंटू 4 4 11 44 1 4 इंटू 3 12 1 4। ओके, अब आप खुद थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये 1134 एक नंबर आया। अब आप ये बोल रहे हो कि एक नंबर 144 है और दूसरा 1134 है और दोनों का HCF 36 है। भाई 36 यहाँ तो कट जाता है, पर 36 यहाँ पे ट्राई करते हैं। 36 3 108, 5 बच गया 54। 36 की टेबल में 54 तो आता ही नहीं है, 31.5 आता है, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट डेटा है ना। तो जस्ट मेरे बोल देने से कि ये दो नंबर मल्टीप्लिकेशन सेम हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि एक HCF एक LCM हो ही जाता है ना। वापस एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ 10 इंटू 5 भी 50 होता है, 25 इंटू 2 भी 50 होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 और 5 का है ना HCF 2 है, LCM 25 है? नहीं है। ना ही 25 एंड 2 का HCF 5 है और LCM 10 है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम होने का ये मतलब नहीं है। हाँ, अगर सही किया होता कि भाई हमने 10 और 5 का HCF 5 है और LCM 10 है, हाँ तो वो सेम होता। तो सही किया होता तो सेम होता, और सेम होता इसका मतलब ये नहीं कि एक HCF LCM है। तो क्रॉस चेक करना चाहिए, और ये नॉर्मली लोग नहीं करते, सीधा आंसर दे देते। तो इसी चीज़ का ये एग्जाम वाले फ़ायदा उठा के आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर इनकंसिस्टेंट डेटा आता हो, तो ध्यान रखना। फाइन, यहाँ पे फिर जैसे मैंने बोला था कि HCF ऑफ 2 नंबर्स जैसे 12 दिख जाए ना, एक नंबर 12x है, दूसरा नंबर 12y है, तो HCF तो 12 ही है और LCM 12xy है। हाँ या ना? ये तो आसान सी बात है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो सीधा समझ सकते हो। ओके, अब बोला उसका डिफरेंस 12 है, तो इतनी कितनी पेयर हो सकती है कि जो लेस देन 70 हो? शांति से समझना। यहाँ पे HCF अगर 12 है, ठीक है, HCF अगर 12 है, तो ये दोनों नंबर लेस देन 70 वाले कितने बन सकते हैं? 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, 12 इंटू 6 नहीं बन सकता, वो तो बड़ा हो जाएगा। शांति से समझना।
हमें HCF 12 है, उस दोनों का डिफरेंस भी 12 है। भाई उस दोनों का डिफरेंस कब 12 होगा, या तो ऐसे नंबर ही लिख देता हूँ आपको समझ में, 12, 24, 36, 48 एंड 12 5 60, है ना। तो डिफरेंस तो 12 यहाँ मिलेगा ही, जब बाजू बाजू वाले ये दो नंबर ले लो तो HCF 12 ही मिलेगा, ये दो नंबर ले लो HCF 12 मिलेगा, ये दो नंबर मिलो HCF 12 मिलेगा, या तो ये दो नंबर ले लो HCF 12 मिलेगा, है ना। क्योंकि 12 1 जा 12 2 जा तो 12 कॉमन है, 12 2 जा 12 3 जा, 12 3 जा 12 4 जा, 12 4 जा 12 5 जा, है ना। तो हर एक में आपको 12 कॉमन मिलेगा, 70 से कम है तो बोला HCF 12 है, उसका डिफरेंस भी 12 है। तो ये हो गए सब। नंबर ऑफ सच पेयर्स व्हेन ईच नंबर इज लेसर देन 70, 70 से तो हम आगे गए भी नहीं, तो कितनी पेयर बन गई भाई, 5 पेयर बन गई, है ना। 1 2 2 3 3 4 एक से 1 2 3 4 ही पेयर बनेगी, सॉरी, क्योंकि 5 नंबर है तो 4 पेयर बनेगी। अब 12 एंड 36 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें डिफरेंस 12 नहीं होगा, है ना। तो 4 पेयर बन सकती है। ओके, अब बोला 40 और 100 के बीच में कितने नंबर होंगे जिसकी HCF 15 होगी, यानी 45 से स्टार्ट करेंगे, 45, 60, 75, 90, बस, और तो कुछ हो ही नहीं सकते। 15 की टेबल में HCF 15 है, 15 की टेबल में 45, 60, 75, 90, दैट्स इट। फिर तो 105 बढ़ जाएगा, बस। तो इसमें से कितनी पेयर हम ले सकते, एक सेकेंड समझना। ये 15 इंटू 3 था, ये 15 इंटू 4 था, 15 इंटू 5 था, 15 इंटू 6 था। तो हम 3 एन 4 शांति से यहाँ पे समझना, 3 एन 4 और 3 एन 5 तो ले सकते, 3 एन 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 15 इंटू 3 और 15 इंटू 6 में 3 और 6 में एक और 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपका HCF 15 थोड़ी बचेगा फिर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो 45 एंड 90, उसका HCF तो 45 हो जाएगा क्योंकि 3 और कॉमन आ गया, तो 15 इंटू 3। तो ऐसे न पेयर लेने हैं 2-2 के जिसमें कुछ कॉमन ना है। तो 3 का तो 2 आ सकता है, 3 एन 4, 3 एन 5, 3 एन 6 नहीं आ सकता। 4 का भी सिर्फ 5 के साथ आ सकता है, 4 का भी 6 के साथ नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि उसमें 2 कॉमन है, और 5 6, तो कितनी पेयर बनी भाई, ये सब में समझना। 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, 15 तो कॉमन है ही, है ना। तो 1 2 3 4 पेयर वापस कॉमन बनी, है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, HCF LCM को कितना समझते हो। कोई स्टोरी नहीं, सीधे सीधा क्वेश्चन, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। LCM 2 नंबर का 48 है, और नंबर का रेशियो जैसे 2:3 दिया है, हमें पता है एक नंबर 2x है, एक नंबर 3x है। और LCM क्या होता है भाई, तो जो कॉमन है वो तो एक ही बार आता है, और बाकी 2 3, तो ये 6x हो जाएगा, पता है ना भाई इतना तो, है ना। जैसे ये 2x 3x को आप काटोगे, x 2 जा x 3 जा, तो x इंटू 2 इंटू 3, 6x आपका LCM। और ये 6x क्या है, 6x आपका 48 है ना। तो x क्या हो गया, x आपका 8 हो गया, है ना। तो ये 8 यहाँ पे डाल दो। नंबर्स क्या हो गए, 16 एंड 24, 16 एंड 24। पूछा है सम ऑफ नंबर्स 40, है ना। तो आसान है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या, 2:3 का मतलब रेशियो बेसिकली 2x 3x ले लो, उसका LCM 6x होता है, वो 48 है तो x 8 मिल गया, वापस डाल दो, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की कितनी, आप नंबर से खिलवाड़ कर सकते हो कि नहीं, ऐसे खेल सकते हो कि नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है, HCF भी दिया है, लेकिन LCM नहीं पूछा। हाँ, लेकिन वो हमें मिल सकता है क्योंकि HCF जैसे 37 दिया, हमें क्या पता है, HCF 37 दिया है, तो एक नंबर 37x, दूसरा नंबर 37y, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो तो 37 इंटू 37 इंटू x इंटू y होता है, और वो हमें ऑलरेडी 4107 दिया है। तो x इंटू वाई क्या होगा भाई, ये 37 को एक बार भेज देते, 37 बन जा 37, 4 बच्चे, 37 बन जा 37 1, ओके। तो डिवाइड बाय वापस 37, 37 3 जा 3 मिल गया, तो x इंटू वाई 3 है। तो सीधी सी बात है, एक ही तरीके से हो सकता है, इसमें से एक 1 होगा और एक 3 होगा, है ना। तो 1 और 3 यहाँ पे वापस डाल देते, तो ये 2 नंबर मिल गए, एक 37 और एक 111, ये 2 नंबर्स आपको मिल गए। तो बोला है द सम ऑफ बोथ नंबर्स, ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 148। समझ में आ रहा है। तो एकदम अंडरस्टैंडिंग कि भाई HCF दिया है, तो एक नंबर 37x, एक नंबर 37y, दोनों का प्रोडक्ट तो ये होता है, ये है। तो उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी स्टोरी एज सच वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधी ही बात की है
पर आपकी HCF LCM की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, कॉन्सेप्ट को आप कितना समझते हो, बस ये यहाँ पे चेक हो रहा है। फाइन, चलिए तो LCM ऑफ टू नंबर्स आपको दिए हैं 567, HCF 9 दिया है। ऑलराइट, जैसे HCF 9 दिया, आपको पता है नंबर 9x 9y है और LCM 9xy। ये तो आपको फटाक से पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता है। और ये आपका 567 अगर है तो x इंटू वाई 9 इंटू 6 54, 2 बचे 63 है ना। लेकिन बोला दोनों के बीच में डिफरेंस तो 18 ही है। 9x और 9y का डिफरेंस 18 है, यानी xy का डिफरेंस 2 करना पड़ेगा, है ना। 9x माइनस 9y इज 18, यानी 9 कॉमन, x माइनस वाई इज 2। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि 9x माइनस 9y अगर 18 है तो इसका मतलब x माइनस वाई इज 2। भाई दो नंबर जो हमने लिए थे 9x एंड 9y लिए थे, है ना। अगर x माइनस वाई 2 है और xy 63 है तो एक ही तरीके से तो बन सकता है। दो थोड़ा ट्रायल एरर करो, 9 7 जा 63, तो एक हो गया 9, एक हो गया 7। ये दोनों चीज़ जहाँ पे मिलती हो वो तो 9 7 में मिलती है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, तो एक नंबर तो हो गया। ये दो नंबर कौन से हो गए, 9x यानी 81 एंड 9 इंटू 7 63। ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ भाई, 81, है ना। पे आप पोज करके हर एक क्वेश्चन पहले लगाना, तो ही आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। बाद में देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, बाद में आपको वो जॉइंट्स कर पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे, आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग। ऐसे ही रट्टा मार के मेरी थिंकिंग करने जाओगे, काम नहीं बनेगा। आपकी थिंकिंग डेवलप तभी होगी जब पहले आप सोचो, बाद में देखो, सोचो आप कहाँ क्या नहीं सोच पा रहे थे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पे दो प्राइम नंबर से को प्राइम नंबर से, को प्राइम क्या होता है, एक दूसरे में कुछ कॉमन है नहीं, और उसका LCM 129 है। भाई 129 क्या होता है, 9 2 3 से कटेगा, 3 इंटू 43, और तो कोई तरीका है ही नहीं, ये दो तो प्राइम है। तो दो नंबर यही होंगे फिर तो, है ना। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो LCM हो गया अभी। तो उसका सम कितना है, 46 है। तो कुछ भी नहीं था, है ना। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, पर उसको समझना। फाइन, सोचिए वापस यहाँ पे शांति से सोचिए, आपको पहले पोज करके सोचना है। जैसे HCF 18 दिया है, एक नंबर 18x, एक नंबर 18y और LCM 18xy जो कि 432 दिया है। सो xy इज इक्वल टू 18 2 36 24। इतना तो पता चल गया। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, x इंटू वाई 24 हो जाए ऐसा, तो देखिए एक को बढ़ा लेते हैं, एक तो एक 24, 2 तो 12, 3 तो 8, 4 तो 6, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 24 ये 4 तरीके से होता है। तो ये 4 आंसर मत दे देना कि 4 तरीके से होता है। क्यों, अभी तो हमने आगे समझा था कि भाई HCF 18 है तो x एंड y ये दोनों जो होते हैं वो को प्राइम होने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कुछ कॉमन निकल जाएगा, अगर दो भी कॉमन है तो फिर 36 HCF हो जाएगा, HCF 18 नहीं रह पाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि आप HCF LCM को समझते हो कि नहीं समझते। तो भाई 24 तो ये चारों तरीके से हो सकते हैं, आप खुद देखो। एक नंबर ये चलेगा, पर ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक नंबर अगर 18 इंटू 2 है, एक 18 इंटू 12 है, तो दोनों का HCF 18 थोड़ी है, और भी दो कॉमन है, तो 18 इंटू 2 36 हो जाएगा। हमें तो HCF 18 रखना है। तो दो पैर जो बनाओ उसमें ये x एंड y में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर ये हट गया, ये चलेगा, ये भी हट गया, तो दो ही पैर ऐसी है ना। समझ में आ रहा है ना। अगर एक नंबर 18 इंटू 4 ले लूँ, एक नंबर 18 इंटू 6 ले लूँ, तो उसका HCF 18 है ही नहीं, 18 इंटू 2 है, तो वो चलेगा नहीं, है ना। फाइन, यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स 528 है। HCF जैसे HCF 33 देखा, एक नंबर 33x, दूसरा नंबर 33y, सम कितना है 528, तो x प्लस y 33 से डिवाइड करो। 33 बन जाता 33, 19 198। तो देखिए ये मेंटल मैथ अच्छा है तो फटाक से हो जाता है। ओके, वापस यही पूछा नंबर ऑफ पेयर्स कितनी है जो ये सेटिस्फाई करे। ओ बाप रे, ये तो बहुत सारा हो सकता है। x प्लस वाई 16, तो 1 तो 15, 2 तो अच्छा इवन तो लो ही मत, क्योंकि ये इवन लोगे तो ये भी इवन आ जाएगा, और दो इवन में हमेशा दो कॉमन निकलता है, तो इवन मत ले। 3
तो यहाँ पे 2 बढ़ाए, यहाँ पे 2 कम करो 13, 5 टोटल 16 करना है, 11 2 बढ़ाओ 7, 16 करना है 9। और तो कोई तरीका है भाई? नहीं ना, फिर तो वही आ जाएंगे, फिर यहाँ 9 और यहाँ 7, तो वो तो वही आ गए ना, 11 5, तो ये 4, 1 15 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 13 में नहीं है, 5 11 7 9, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर भूल चूक से इसका उल्टा कर लोगे तो 8 आ जाएगा, उल्टा नहीं करना है क्योंकि वो तो वही नंबर हुए ना भाई, हमें तो वो 2 नंबर की पेयर बोली है, वो तो वही की वही होगी। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोला होता ना तो उल्टा भी कर सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है पहली कौन सी दूसरी कौन सी, तो पहली 1n15 और 15n1 अलग होती है, तो ये ध्यान रखना अगर ऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज हो तो उसको उल्टा को अलग पेयर मानी जाती है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये पहला अलग है, दूसरा अलग है, तो ये ए है ये बी है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड के पास 15 रुपये है, आपके पास मेरे पास 30 रुपये है, और उसके पास 30 है, मेरे पास 15 है, तो पेयर सेम है पर ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है। तो ऑर्डर्ड होता तो उसको अलग करते, अभी जस्ट पेयर पूछा है तो फिर ये 4 पेयर है। बीच में मैंने 2 and 14 नहीं लिया क्योंकि फिर 2 कॉमन आ जाता, 33 into 2 and 33 into 14, तो 33 HCF ही नहीं रहता, 66 हो जाता, तो ऐसे वाले नहीं करना है ना, इसलिए सिर्फ ऑड वाले किए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अब हमें ये पता है कि HCF LCM का प्रोडक्ट ही तो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी बेसिकली 2 नंबर अगर XY मान ले तो उस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 24 है, और डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई जो है वो 2 है। तो बहुत आसान हो गया, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आए, सब्ट्रैक्शन 2 आए, 6 and 4 है ना, 6 and 4 हो गए आपके 2 नंबर्स। और अगर 6 and 4 हो गए तो हमें पूछा है द सम ऑफ द नंबर्स, ये दोनों का टोटल कितना होगा 10। तो बहुत आसान था, लेकिन समझना क्या था, जैसे आप देखते हो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF तो तुरंत वो स्ट्राइक होना चाहिए कि वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी वही तो होगा, बस वो स्ट्राइक हो जाए तो कुछ भी नहीं था, है ना। चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। HCF 16 है, LCM 136 है, ऐसे कितने पेयर बन सकती है। अब जैसे हम देखते हैं कि HCF के टेबल में LCM आता है, ये याद होना चाहिए, है ना, मतलब याद यानी अंडरस्टैंडिंग, अंदर से वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि HCF के टेबल में नंबर्स आते हैं, नंबर्स के टेबल में LCM आता है, तो सीधी सी बात है कि HCF के टेबल में LCM आना चाहिए। लेकिन 16 8 जा 128 और 16 9 जा 144, तो 136 तो आता ही नहीं है ना, दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नो सच सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना है ना, अंदर से समझना, बस उसके ऊपर ध्यान देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैंने नाम भी इसको दिया भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, सीधे सीधा आपको पूछते हैं HCF ये LCM ये, है ना। चलिए यहाँ पे LCM 45 टाइम्स देयर HCF है, ओके, एक नंबर भी दे दिया है, और सम ऑफ HCF LCM। अब जैसे मैं देखता हूँ ना कि ये सम दिया है और ये एक तरीके से रेशियो ही तो दिया है, एक तरीके से हमें यही पता चल गया कि LCM is to HCF 45:1 है ना, 45 गुना है, यानी ये इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी 45। बेसिकली यू नो द बेसिक ऑफ रेशियो कि ये x है तो ये 45x है, तो HCF अगर x है तो LCM 45x है, बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, तो हम ले लेते x, तो 45x 45 टाइम्स हो गया LCM। अब ये दोनों का टोटल तो दिया है, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 46x, और वो तो हमें दे दिया है 1150, ओके। तो x क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे वही तो चीज़ है, मेंटल मैथ किया हो तो पता है कि 46 का आधा 23 × 5 है ये। जैसे मैं देखता हूँ ना 115, मुझे दिखता है 23 × 5, तो इसका आधा करके × 5 करना है, ओके ओके, और 0 कर देना है, तो x कितना हो जाएगा, इसका आधा 0.5 × 5 यानी कि हो जाएगा 25, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि x 25 है, समझ में आ रहा है वापस, क्योंकि इसका आधा 23 × 5, तो आधा करके × 50, यानी हुआ क्या, आधा करके × 50 यानी × 25। तो इसका भी देखिए 45 का आधा 22.5, 22.5 × 5, यानी बेसिकली या तो ऐसा सिंपल है, 1150 में से 25 हटा दीजिए ना, 1125 हो जाएगा। तो जितना मेंटल मैथ अच्छा है उतना फटाफट x यहाँ से मिल गया, भाई x वापस मिल गया मुझे 25। जैसे ये 25 मिल गया मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर यहाँ पे मैंने 45 × 25 भी नहीं किया, 30 - 25 कर दिया, टोटल तो वही है ना। तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग, ये छोटे छोटे टाइम जो है, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत सारा टाइम बचाती है ना, इस पे ध्यान देना है। तो जैसे ये 2 नंबर्स मिल गए, पूछा क्या था,
एक नंबर तो 1150 दिया है, ओके, इफ वन ऑफ द नंबर इज नहीं वन ऑफ द नंबर इज 125 दिया है, ओके। तो देखिए अब ये तो LCM HCF था, तो HCF 25 है, LCM 1125, तो याद है ना भाई LCF, ये समझिए आप, हमें बोला है दूसरा नंबर ढूंढना है, तो हमें ये तो पता है कि HCF इंटू LCM जो होता है 1125 इंटू 25, यही वो दो नंबर 125 इंटू y होता है। जो HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन होता है वही तो वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 125 इधर काटने में आ जाएगा, तो 25 इंटू 5 यहाँ पे कटेगा, 5 इंटू भाई कभी भी 5 से डिवाइड करना है, तो याद है ना डबल करके, है ना, आधा कर दो, डबल करके एक पॉइंट काट दो, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2250, तो 225। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेंटल मैथ्स में सीखी है वो आपका टाइम बचाती है, और इसीलिए मैंने वो आगे कराया था कि भाई हर एक टॉपिक में आप ये पाओगे, जितना वो अच्छा होगा ना आपके कैलकुलेशन शार्प बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पे वापस कुछ नहीं था, HCF इंटू LCM बराबर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर दिया था, दूसरा नंबर ढूंढना था, जस्ट डिवाइड करना था, जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी उतना फास्ट आंसर आएगा। तो देखिए इसी तरह से, देखिए अभी तो मैं सिर्फ ये जो वीडियोस है वो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी जब इसके ऊपर से आप असाइनमेंट करोगे, इसके ऊपर से टेस्ट दोगे, तो पूरा कोर्स जो है वो जो है हमारा लेडर अप्रोच जो बीटीट्यूड का होता है। लेक्चर तो आपने देख लिया L, लेकिन उसके बाद A फॉर असाइनमेंट, D फॉर डाउट सॉल्विंग। तो लाइव कोर्स में जो हमारा डाउट सॉल्विंग होता है वो एक अलग चीज़ होती है ना। उसके बाद T टेस्ट, LADE, E फॉर एग्ज़ाम, है ना, तो एग्ज़ाम होगी, और लास्ट में आपको रिवीजन करते रहना है। तो पूरा अप्रोच जब तक नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 10 रुपये में रखा है। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपये में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना, और ये 10 रुपये वाला कोर्स ही तो खरीदना है। अगर आपको ये अच्छा लगता है फिर ही आप फुल कोर्स खरीद सकते हो। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू आर लर्निंग एंड यू आर एंजॉइंग, है ना। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।